हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंजिमा और आज का हमारा टॉपिक है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का नाम सुनते ही हमको सचिन तेंदुलकर याद आ जाते हैं क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम हुई थी और उनको सर्जरी भी करवानी पड़ी थी इसकी वजह से। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी को टेनिस एल्बो हुआ है तो उसको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ये एकदम ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो, जिसको हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स दैट जॉइन द फोरआर्म मसल्स ऑन द आउटर साइड ऑफ आवर एल्बो। जो मेन मसल है दैट इज ECRB, दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एंड समटाइम्स ECRL आल्सो, दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। तो इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पेन जो है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल में होता है ऑन द आउटर साइड ऑफ आवर एल्बो, दिस जो काफी प्रोमिनेंट है, आप हाथ से इसको फील कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम ये जो क्रिएट होती है ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ आवर रिस्ट, जो रिस्ट एक्सटेंशन में जाता है। टेनिस एल्बो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ टेनिस प्लेयर को ही होगा या कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट्स हैं उनमें ही होगा। ये फीमेल में भी बहुत कॉमन होता है क्योंकि जैसे वो कुकिंग का काम करती है तो उसमें भी उनका हाथ जो है दैट इज हाइपर एक्सटेंशन होता है। बार बार कुर्सी हिलाती है तो उसमें हाथ हिलाना पड़ता है, कपड़े निचोड़ती है तो भी उसमें जो रिस्ट है वो एक्सटेंशन में जाता है। जो पेंटर्स होता है उनमें भी ये कॉमन होता है कि पेंटिंग करते वक्त भी उनका हाथ जो है एक्सटेंशन में जाता है। ओवर यूज होता है हमारी रिस्ट का इसमें। या जिनका डेस्क वर्क होता है, कंप्यूटर में जॉब करते हैं टाइपिंग का, उसमें हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में जाती है। बार बार रिस्ट का एक्सटेंशन फ्लेक्शन में जाना, माउस यूज करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ जो है टेनिस एल्बो होना बहुत कॉमन है। अब टेनिस एल्बो में जो सिम्टम्स होते हैं फीमेल्स में, जैसे वो कुकिंग का काम कर रही है, कोई चीज़ उठा के उसको रखना होता है तो उठाने में बहुत पेन होता है हाथ में, ये एक सिम्टम है। उसके बाद कपड़े धोने में दिक्कत होती है, या फिर जो हम हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करने में भी बहुत पेन, सडन पेन होता है हमको अपने फोरआर्म में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। जो पेन है हमारा वो माइल्ड से सिवियर तक हो सकता है। माइल्ड पेन में जो पेशेंट को पेन है वो लेटरल साइड ऑफ द एल्बो में फील होता है, दैट इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। लेकिन समटाइम्स इट रेडिएट्स डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स आल्सो, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कहीं ये सर्वाइकल से तो रिलेटेड नहीं है, कहीं सर्वाइकल रेडियोलोपैथी तो नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है दैट इज कोजेंस टेस्ट। बहुत सिंपल होता है ये टेस्ट। हम जानते हैं कि हम ये कोजेंस टेस्ट कैसे करते हैं। जो हमारा फोरआर्म है वो हम किसी सपोर्ट में रखेंगे, यू कैन यूज टेबल और एनी स्टूल। उसके बाद हम पेशेंट को फिस्ट बनाने के लिए कहते हैं मुट्ठी इस तरह से, और रेडियली डेविएट करने के लिए कहते हैं, दिस इज रेडियल डेविएशन। अंदर की तरफ हाथ लेके जाना है फिस्ट बंद करके इस तरह से। तो मैंने फिस्ट बना ली है। नाउ आई एम रेडियली डेविएटिंग माई रिस्ट, और इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है, मतलब इसमें मेरे को जोर देना है, दबाव देना है, और जो मेरा रिस्ट है मेरे को एक्सटेंशन में लेके जानी है, लाइक दिस। इस तरह से कर रही हूँ मैं। फिस्ट मैंने बना ली, रेडियली डेविएट। नाउ आई विल पुट सम प्रेशर ऑन माई रिस्ट लाइक दिस, और अब मेरे को इसको रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाना है। तो जैसे ही पेशेंट जो है एक्सटेंशन में लेके जाता है रिस्ट को, तो उसको सडन पेन होता है यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल में। तो दिस शोज कि टेनिस एल्बो है। तो इससे हमारा जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाता है किसी सर्वाइकल पेन से और टेनिस एल्बो से। नाउ कम्स द फिजियोथेरेपी पार्ट। फिजियोथेरेपी पार्ट में हम आइसिंग करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो। अल्ट्रासोनिक और टेंस वो भी हम इसमें लगाते हैं। कुछ मसाज की टेक्निक्स है। फिर हम इसमें स्ट्रेचिंग भी करते हैं क्योंकि पेन की वजह से हमारी मसल्स जो है वो टाइट हो जाती है, और स्ट्रेचिंग की वजह से जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव होता है और पेन में भी हमको रिलीफ मिलता है। फिर आती है इसकी स्ट्रेंथनिंग पार्ट। स्ट्रेंथनिंग पार्ट बहुत ज़रूरी है, मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो दोबारा ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी टेक्निक शेयर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।